जय हिंद। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लास यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज जो है हम लोग हिंदी में वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन दे दिए हैं और वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, यह जो कहानी है, ठीक है, यह कहानी आपको इतना सीख देगा। यह कहानी से अगर मैं आपको उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो है यह समझ में आएगा कि जब इंसान गरीब रहता है तो गरीब हालत में उसे कैसे स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है। जब इंसान गरीब रहता है तो उसे क्या क्या समस्याएं आती है, यह चैप्टर में आपको जो है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। क्लियर? अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको जो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो हिंदी क्लास 12 का हिंदी जो है इस चैप्टर 11 है। ठीक है, चैप्टर 11 का वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, देखिए यह जो है चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन। ठीक है, देखिए इधर चैप्टर का नाम है जूठन। ठीक है, और यह जो है आत्मकथा है। कौना कथा है? आत्मकथा है। आत्मकथा माने होता है, मान लीजिए कि हम अपने आत्मा, हमारे साथ जो घटनाएं घटी है, हमारे साथ जो घटनाएं घटी है वो घटनाओं के बारे में हम किसी चीज पर लिखते हैं, उसी को अपने आत्मकथा, हम अपने आत्मा, हमारे साथ जो घटना घटा है उसी के बारे में हम लिख रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो जो है बहुत मजेदार है। लास्ट तक आप सुन लेते हैं तो आपको लगेगा कि बार बार हम यही वीडियो, यही कहानी सुने। ठीक है, तो देखिए यह जो है, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये जो जूठन है, जूठन चैप्टर को राइटर कौन है, कौन लिखे हैं? तो जूठन चैप्टर का जो राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन लिखे हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है पुकार के लोग जो पुकारते हैं मुंशी जी कहकर। क्या कहकर? मुंशी जी कहकर। क्लियर? तो देखिए इनका जन्म हुआ है 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ है? तो 30 जून 1950 को। वीडियो के पार्ट 1 में पूरा इंट्रोडक्शन, जन्म मृत्यु कब हुआ था लिखा दिया है आपको। वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। क्लियर? देखिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो कहानी है, यह कहानी ऐसे गरीब लड़का के बारे में है। एक लड़का है, 8-9 साल का लड़का रहता है। ठीक है, 8-9 साल का लड़का है। स्कूल में जब वो पढ़ने जाता है तो स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ के जो हेड मास्टर होते हैं, हेड मास्टर बोलते हैं, हेड मास्टर ये कहते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? तो मुंशी जी हैं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को लोग क्या कहते हैं? मुंशी जी भी कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो मुंशी जो है डरते डरते सुहा में बोलते हैं कि मेरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ठीक है, जब यह बात जो है टीचर सुनते हैं तो टीचर कहते हैं कि तू चुहड़े जाति का है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी मुंशी जी कहते हैं कि जी हाँ, मैं चुहड़े जाति का हूँ। जब यह बात टीचर सुनता है तो टीचर ये कहते हैं कि वे तू पढ़ क्यों रहा है? तुम्हारे कास्ट के जितने भी लोग होते हैं ना वो पढ़ते उड़ते नहीं है। तुम्हारे कास्ट के जितने भी लोग होते हैं सब काम करते हैं। एक काम करो, सामने जो आपको शीशम का पेड़ दिख रहा है उस पेड़ पर चढ़ो और पत्तीदार जो है, पत्तीदार जो है डंटी जो है तोड़ कर लाओ और उसे झाड़ू बनाना है। क्या बनाना है? झाड़ू बनाना है। और झाड़ू को बनाकर इस तरह से पूरा कॉलेज को, पूरा स्कूल को और बरामद को इस तरह से साफ करो कि जैसे कि शीशा चमकता है। यह बात जो है कौन बोलते हैं? तो स्कूल के जो हेड मास्टर होते हैं कलीराम। स्कूल के हेड मास्टर कौन होते हैं? कलीराम बोलते हैं कि तुम जो है शीशम के पेड़ पर चढ़ो और पट्टेदार जो है डंटियां तोड़कर लाओ, उसे झाड़ू बनाना है और पूरा स्कूल के साफ करो। यह बात जब सुनते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी हम लोग मुंशी जी प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुंशी जी जब यह बात सुनते हैं तो वह जो है पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। पूरे स्कूल को साफ कर देते हैं, बरामद तक साफ कर देते हैं। साफ करने के पश्चात जो है वह लड़का मुंशी जी जो है टीचर से जाकर बोलते हैं कि सर मैं पूरा साफ कर दिया हूँ, क्या मैं जाकर अब पढ़ सकता हूँ? तो उनको टीचर बोलते हैं तुम पढ़ो मत, सामने जो आपको फील्ड दिख रहा है और स्कूल के उतना बड़ा फील्ड को तुम जाकर साफ करो। अब तुम ही सोचो 9 साल का लड़का जो है उतना बड़ा, आपको पता होगा कि उतना बड़ा फील्ड जो है कितना बड़ा होगा, स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए रहता है। ठीक है, स्कूल को साफ करो। जब यह बात सुनता है तो उनको रोमा कलप जाता है। किनको? मुंशी जी को। और जाकर पूरा फील्ड को साफ करते हैं। और फिर भी जो है उस स्कूल में वहां के पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी मुंशी जी को। और उनके कमर में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। और साफ करते करते शाम हो जाता है और सभी सभी बच्चे जो होते हैं स्कूल से अपना घर चले जाते हैं और स्कूल में छुट्टी हो जाती है। जब छुट्टी हो जाती है तो मुंशी जी सोचते हैं कि आज तो नहीं पढ़ पाए, आज हमसे जो सर सिर्फ झाड़ू लगवाए हैं,
कल से आकर पढ़ेंगे, सर हमें पढ़ने देंगे। यह बात सुनकर जो है मुंशी जी अपने घर जाते हैं सोचकर, और दोबारा आते हैं फिर उसी हाल हो जाता है। जैसे ही आते हैं टीचर हेडमास्टर जिनका नाम है कलीराम, कलीराम बोलते हैं फिर आ गया, तुम सुनो, झाड़ू उठाओ और कल की तरह फिर पूरा फील्ड जो है पूरा स्कूल साफ करो जैसे कि सी से चमकता है। यही बात बोलता है, मुंशी जी को बड़ा तकलीफ होता है, पूरा स्कूल को साफ कर देता है, फील्ड को साफ कर देता है। मुंशी जी जो है कुहक जाते हैं, फिर घर जाते हैं। घर जाते जाते एक प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि कल से मैं क्या करूंगा, सवेरे चला जाऊंगा और जाकर बेंच पे चुप्पे बैठ जाऊंगा, ठीक है, और सर को पता भी नहीं चलेगा। यह बात जो है मुंशी जी सोचते हैं। जब यह बात मुंशी जी सोचते हैं, उसके बाद जो है अगले दिन जो है स्कूल में आते हैं और आकर जो है बेंच पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बेंच पे बैठते हैं तो उधर से हेड मास्टर आते हैं। उस हेड मास्टर का क्या नाम है, कलीराम, ठीक है। वह हेडमास्टर कलीराम आता है और आकर बोलता है, आज ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं दिख रहा है, वो नहीं आया है क्या? वह बोलते हैं टीचर कि आज जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं दिख रहे हैं, वो आज पढ़ने नहीं आए हैं। तो वहां के एक स्टूडेंट होते हैं जो बोल देते हैं, सर वो आया है। तो बोलता आया है, कन्या है किधर? तो बोलता है कि देखिए वहां पे बेंच पे जो है बैठा हुआ है। जब यह बात टीचर सुनते हैं तो वो आग बबूल हो जाते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं, अबे तुम अंदर कैसे घुस गया? तुम्हारे कास्ट के लोग होते हैं, तुम्हारे कास्ट के जो लोग होते हैं अंदर घुसने तक के अलाउ नहीं है, और तुम बेंच पर जाकर बैठ गया। जब यह बात सुनते हैं और जाकर जो है टीचर, उतना छोटा बच्चा 8-9 साल का बच्चा जो होते हैं मुंशी जी, उनका इस प्रकार से इसका के गला धर लेते हैं। और जब गला धर लेते हैं तो अंगुलियां का निशान जो है उनके गला पर पड़ जाता है। और जब गला पर पड़ता है उधर से लाते हैं और बरामदे में पटक देते हैं मुंशी जी को, और पटक कर बोलते हैं, आज दिन के बाद जो तुम जो है अंदर स्कूल में एंट्री मत करना, क्लास में एंट्री मत करना, क्लियर? और यहाँ से देखो झाड़ू उठाओ, और झाड़ू जो है सूख गया था, क्या हो गया था, सूख गया था। या झाड़ू उठाओ और जाकर फिर साफ करो। मुंशी जी को बहुत तकलीफ होता है, इस तरह जो गरीबों का दुर्व्यवहार किया जाता था, और जाकर जो उन्हें बहुत तकलीफ होता है, और जाकर वह फिर से पूरे फील्ड को साफ करने लगते हैं। साफ करते रहते हैं। अचानक जो है उसी स्कूल के पास से जो है मुंशी जी के पिता ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी जो हैं उसी स्कूल से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे किसी काम के लिए। जाते जाते जो है अचानक उनका नजर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी मुंशी जी पर पड़ता है। मुंशी जी कौन है? मुंशी जी जो है उनके बेटा है, ठीक है। तो जैसे ही उनके पिताजी का नजर उनके बेटे मुंशी जी पर पड़ता है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि हाँ मुंशी जी। तो जब यह बात सुनते हैं तो उन्हें मुंशी जी जो है फुट फुट कर रोने लगते हैं। ये तो पहले से रो रहे थे, और जब पिता की बात सुने तो वह और रोने लगते हैं। और जब रोते हुए देख उनके पिताजी आते हैं और बोलते हैं, मुंशी जी तुम रो क्यों रहे हो? तो पूरी बात जो है मुंशी बताते हैं अपने पिताजी को कि मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ और सर हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, खाली हमसे झाड़ू लगवाते हैं। जब यह बात सुनते हैं तो उनके पिताजी को जो है बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से के कारण जो है उनका मूछ जो होता है, मूछ गुस्से के कारण जो फरफराने लगता है, पूरा जब फरफराना लगता है जैसे कि हवा चल रहा है जो हिल रहा है, इस तरह से गुस्सा के कारण फरफरा रहा था। जब यह बात होते हैं, जब यह बात सुनते हैं तो मुंशी के पिताजी जो हैं स्कूल के गेट पर जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ के मास्टर कौन है जो हमारे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है? जब ऐसा बात बोलते हैं तो वहाँ के हेडमास्टर सहित पूरा मास्टर बाहर निकल आता है, और हेडमास्टर निकल कर मुंशी जी के पिता को डांटते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन फिर भी उनके पिताजी जो हैं पीछे नहीं हटते हैं और डट कर सामना करते हैं। और वहीं पर जो पूरा दृश्य मुंशी जी खड़ा होकर जो देख रहे थे, और देखते देखते जो है मुंशी जी को ऐसा आभास हो रहा था, मुंशी जी ये सोच रहे थे कि आज देखिए हमारे पिताजी लो कास्ट होने के चलते, कास्ट में नीचे आते हैं हम लोग परिवार, इसी के चलते जो है हमारे पिताजी किसी के सामने जो है नजर तक नहीं मिलाते हैं, हमारे पिताजी किसी से भरजू बात नहीं करते हैं। और आज देखिए हमारे पिताजी जो है एक मास्टर को सबक सिखा दिया। ऐसा कौन सोचते हैं? मुंशी जी सोचते हैं। और यह जो है मुंशी जी बोलते हैं कि मैं यह बात जीवन भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद जो है मुंशी जी बताते हैं कि मैं इतना गरीब था कि हमारी माँ घर घर जाकर झाड़ू लगाने का काम करती थी, हमारे माँ जो है घर घर जाकर पोछा लगाने का काम करती थी। और उस काम में हमारी बड़ी बहन, हमारे भाभी और हमारे 2 भाई जसबीर और जनेश्वर, उस काम में हमारे माँ, हमारे बड़े भाभी, बड़े बहन और हमारे 2 भाई
पहला जसबीर और दूसरा जनेश्वर, दोनों भाई जो है उस काम में माँ को हाथ बांटते थे और उस काम को बहुत अच्छा से करते थे। हमारे परिवार वाले जो है ऐसे जीवन यापन करते थे। और हमारे बड़े भाई सुखबीर जो है सब पूरा गांव सबके यहाँ जो है नौकर की भांति काम करता था। और प्रत्येक घर में जो है 10 से 15 जानवर रहते थे। और 10 से 15 जानवर को जो है गोबर जो होता है, गोबर समझते होंगे आप, 10 से 15 मैक्सिमम 10 से 15 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा 10 से 15 जानवर को जो है प्रत्येक दिन गोबर को उठाकर जहाँ पे सब गंदगी लोग फेंकते हैं डालते हैं, वहां कूड़ा जिसको बोलते हैं, कूड़ा जहाँ फेंका जाता है वहीं पे जो है गोबर को रोज जाकर वो डालते थे प्रत्येक दिन जो है। और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? उनके बदले में 2 जानवर पर सिर्फ 2.5 किलो अनाज मिलता था। किनको मिलता था? बड़ा भाई का नाम क्या है? सुखबीर को मिलता था सिर्फ 2 जानवर पर 2.5 किलो अनाज। उसी बात को लेकर और समय आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि किसी के यहाँ अगर पार्टी फंक्शन होता था, अगर शादी होता है, तो शादी में जितने भी बारात में लोग आते हैं, जब बारात में लोग खाना खाते रहते हैं तो उनके माँ और उनके पिताजी जो हैं बाहर जो है टोकरी लेकर गेट पर बैठा हुआ रहते हैं। इसलिए कि जब बाराती लोग खाकर उठ जाएंगे तो पत्तल में जो जूठा रहेगा उस जूठा को लेकर के हम अपने टोकरी में रख लेंगे। और टोकरी में रखने के पश्चात जो है अपने घर जाकर क्या करेंगे? खाएंगे। और वहीं पत्तल पर अगर थोड़ा सा मिठाइयाँ, जूठा मिठाइयाँ या पूड़ियाँ या सब्जियाँ अगर रह जाता था तो उनके मुंशी जी के माता पिताजी जो है बहुत खुश होते थे कि बाराती लोग जो है अपने खाए और हम लोग के लिए भी छोड़ दिए हैं। और किसी के पत्तल पर अगर ना रहते थे तो उनके मुंशी जी के माता जी बोलते थे कि लगता है बाराती लोग भूखाल था, पूरा सब्जी ही पूरा पूरी खा गया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। और जो जूठा रहता था उन्हें अपने टोकरी में रख लेते थे। और टोकरी में रखने के पश्चात जो है अपने घर ले जाते थे। और घर ले जाने के बाद जो है उन्हें बढ़िया से धोते थे। और धोने के बाद एक चरपाई मतलब खटिया, आप देहात के होंगे तो आप समझते होंगे खटिया क्या होता है। उस चरपाई पर एक जो है कपड़ा बिछा देते थे और उसी पर जो है पुड़िया को रख देते थे। और रखने के पश्चात सुखाते थे। और हमारे मुंशी जी को बोलते थे कि बेटा मुंशी, तुम कहीं मत जाना, यही पुड़िया को तुम अगोरना, क्योंकि आपको पता है ना कि जब पुड़ी सूख जाता है तो कुत्ते आते हैं, कौवे आते हैं और पुड़िया को लेकर भाग जाएंगे, इसीलिए आप यहीं पे अगोरना। तो मुंशी जी बोलते हैं कि ठीक है माता जी, मैं यहीं पे अगोरूंगा। लेकिन मुंशी जी जो है एक डंडा समझते हैं, डंडा रखते हैं। और डंडा रखने के पश्चात बोलते हैं या डंडा रखते हैं क्योंकि जो कुत्ता उधर से आएगा उन्हें मैं डंडा से मारकर क्या करूंगा? भगा दूंगा, डंडा से मारकर भगा दूंगा। उसके बाद जो है 2 वर्ष बाद, कई वर्षों बाद जो है उधर से देखिए, इधर से सुखदेव सिंह त्यागी के उनका पोता सुरेंद्र सिंह जब कुछ वर्ष बाद बीत जाती है तो उसके बाद जो है सुखदेव सिंह त्यागी के पोता रहता है। कौन रहता है? पोता सुरेंद्र सिंह जो है इंटरव्यू के सिलसिले से जो है इंटरव्यू देने गए थे और वहीं पे गांव में जो है मुंशी जी के यहाँ रह गए। जब मुंशी जी के यहाँ रह जाते हैं तो मुंशी जी की जो पत्नी होती है वह जो खाना बनाती है और खाना बनाकर जो है सुखदेव सिंह त्यागी के पोता सुरेंद्र सिंह को देता है। सुरेंद्र सिंह खाता है और खाने के बाद बोलता है कि भाभी जी, मैं क्या बताऊं, इतना स्वादिष्ट आप खाना बनाए हैं कि हमें ऐसा खाना आज तक मिला ही नहीं है, ऐसा खाना जो हमारे घर बनते ही नहीं है, आप तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाए हैं। जब यह बात सुनते हैं तो उनके पत्नी को जो थोड़ा सा जो है हंसी आती है, लेकिन वहीं पे खड़े ओम प्रकाश वाल्मीकि को हम लोग मुंशी जी बोलते हैं, वहीं पर खड़े मुंशी जी जो है थोड़ा भी खुश नहीं होते हैं। उनके पुरानी बात याद आ जाती है। पुरानी बात ये याद आती है कि जब सुखदेव सिंह त्यागी उनके इनके बेटी का, सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी का जो जब शादी था तो उसी शादी से 10-15 दिन पहले जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी पिताजी 10-15 दिन पहले ही वहां पे चले गए थे। और जाकर जो है बढ़िया से देखभाल जो है
जो चूड़े जाति के लोग होते हैं उन्हें कुछ काम रहता है, 10-15 दिन पहले से जाकर, क्योंकि इज्जत की बात है, वहाँ की बेटियां की शादी है, इसके कारण जो 10-15 दिन पहले से जाकर जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते थे। और मेहनत मजदूरी करने के पश्चात जब बाराती लोग आए और जब खाना खा लिए और खाने के पश्चात जो है जब वो लोग चले गए तो वहां पे उनके माता जी और पिताजी टोकरी लेकर बैठे थे और इनसे कहते हैं सुखदेव सिंह त्यागी से ये कहते हैं कि साहब, बाराती लोग तो खाकर चले गए हैं, आप हमें जो है कुछ पूड़ियाँ और सब्जियां लाकर दे दीजिए पत्तल में, हम टोकरी में रख लेते हैं और घर जाकर खाएंगे। जब यह बात सुनते हैं सुखदेव सिंह त्यागी तो बोलते हैं कि चुप कर, उतना तो जूठा लेकर तुम जाती हो, इतना जूठा भर भर टोकरी लेकर जाती हो, और क्या कह रही हो, और कह रही हो कि पत्तल में पूड़ियाँ और सब्जियां दे दो, चुपचाप जूठा उठा और यहाँ से निकल। यह बात जो है उनके पुराने बात याद आ जाता है। किन्हें याद आ जाता है? मुंशी जी को याद आ जाता है। और सोचते हैं उस गरीबी हालत में हमारे माता पिता को यह बेइज्जती किया था कौन? इनके जो है दादाजी हुए ना सुखदेव सिंह त्यागी, क्या किए थे? बेइज्जती किए थे। और उस समय जो है, उस समय मुंशी जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मुंशी जी। उस समय मुंशी जी जो है 9वीं कक्षा में यानी 9 क्लास में पढ़ते थे और उसमें घर की स्थिति जो है काफी खराब, यहाँ तक कि पहनने ओढ़ने की बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पोशाक तक नहीं था, जो मिल जाए खाने के लिए वही खा लेते थे। इस तरह से गरीबी जो है बहुत करीबी से गुजर रहा था। किनको करीबी से गुजर रहा था? तो मुंशी जी को बहुत करीबी से गुजर रहा था। उसी वक्त क्या होता है कि ब्रह्मदेव तगा, देख रहे हैं, ब्रह्मदेव तगा की बैल जो है कहीं से आ रहे थे। ब्रह्मदेव तगा जो आदमी का नाम है, ब्रह्मदेव तगा जो है कहीं से आ रहे थे अपने बैल को लेकर, और रास्ते में जब उनका बैल गिर जाता है और गिरकर मर जाता है, और जब गिरकर मर जाता है इनके बैल, ब्रह्मदेव तगा जो है कुछ आदमियों को बोलते हैं कि जाओ उनके यहाँ बोल दो। किनके यहाँ? मुंशी जी के यहाँ, क्योंकि मुंशी जी कौना कास्ट से थे, तो मुंशी जी जो है चूड़े जाति से बिलोंग करते थे। और चूड़े जाति का ही काम होता है ये पशुओं का देखभाल करना, पशुओं को जो है जब पशु मर जाते हैं तो उन्हें ले जा करना। तो बोलते हैं ब्रह्मदेव उनके यहाँ बोल दीजिए कि उनके बैल जो है रास्ते में गिर पड़ा है, मर गए हैं, और उसे जो है ले जाए। जब यह बात जो है, यह बात सुनते हैं और गांव के लोग जाकर उन्हें बोल देते हैं। उस समय सिर्फ घर में ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी मुंशी जी के माँ, बड़ी बहन माया, बड़ी बहन का नाम माया, और उनके बड़े भाभी, वही तीनों जो है उस गांव में, उस घर में जो थी सिर्फ वही तीनों थी। और मुंशी जी जो हैं स्कूल में पढ़ने चले गए थे, और उनके बड़े भाई और पिताजी जो हैं किसी रिलेशन में, किसी परिवार के यहाँ चले गए थे। और उनके 2 भाई थे और बड़े भाई, दोनों भाई जो हैं और उनके पिताजी रिलेशन यानी परिवार में चले गए थे। और उनके बड़े भाई सुखबीर जो है मामा के यहाँ चले गए थे। और जब वह मामा के यहाँ चले गए थे और वहाँ के गांव के लोग बोलते हैं वहाँ बैल गिर पड़ा है, बैल मर गया है, जाकर उन्हें ले जाइए। और थोड़ा सा भी अगर देर होता था तो यहाँ के लोग होते हैं ब्रह्मदेव तगा, ये लोग होते हैं जो चूड़े जाति के जो जितने लोग होते हैं उन्हें बहुत डांटते हैं कि इतना देर कैसे हो गया। और उनको माँ को इस बात की आशंका हो रही थी, डर इस बात को लग रही थी कि अगर थोड़ी सा भी देर हो जाएगा तो कौवा चिल्लाकर जो उनके खाल को क्या कर लेगा, नोच नोच कर खा जाएगा, जिसके कारण उनका खाल जो है बिकेगा नहीं और पूरा मेहनत व्यर्थ चल जाएगा। इसके कारण जो है उनके घर में कोई नहीं था। माँ सोच रही थी अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी माँ से नहीं रहा गया। 10-15 रुपया उसमें बहुत मायने रखता था। 10-15 रुपया के चलते जो है 10-15 रुपया के चलते उनके माँ जो है स्कूल में जाकर और मुंशी जी को बुला लाती है। और बुला लाने के पश्चात बोलती है कि बेटा घर पे कोई नहीं है, तुम और चाचा चले जाओ, वहां पे बैल मरा है, बैल को खाल बटोर कर और उन्हें अंतिम संस्कार करो। जब यह बात मुंशी जी सुनते हैं तो उन्हें जो मुंशी जी को इस काम में मन नहीं लगता था, लेकिन क्या करिएगा, मरता वो क्या न करता। जब यही बात सुनता है तो मुंशी जी जो है और उनके चाचा दोनों चले जाते हैं। और उनके चाचा जो थे एक नंबर के कामचोर, वो मेहनत करने से बहुत कतराते थे। जब वहां पे जाते हैं और पैकेट से जो है छुरियां निकालती है और छुरियां निकाल कर उनके चाचा जी बैलों के खाल जो होते हैं, खाल को ऐसे काट काट के हटाने लगते हैं शरीर से। हटाते थे, जिस तरह से बैलों के शरीर से खाल हटता था उसी प्रकार के मुंशी जी के शरीर में जितना ब्लड था वो जमता जाता था।
रियलिटी में नहीं, लेकिन ऐसा उनका फील हो रहा था कि हमें यह काम करना नहीं चाहिए। ऐसा कौन सोच रहे थे? मुंशी जी। लेकिन क्या करिएगा, इसी कास्ट के लोग हैं ही तो करेंगे ही। उसके बाद जो है खाल नोचे खाल कवारते कवारते जो है उनके चाचा जी थक जाते हैं। जब उनके चाचा जी थक जाते हैं तो थकने के पश्चात जो है मुंशी जी से कहते हैं, बेटा मुंशी जरा तू अब खाल बटोर हो हमरा से। अब देखिए, अगर हम रात भर भी करते रहेंगे तो हमारे से पूरा खाल जो है अकेले नहीं हट पाएगा। अब तू जरा कर, हम थोड़ा बीड़ी पीते हैं। जब यह बात बोलते हैं तो मुंशी जी जो है, मुंशी जी को खाल बटोरने आता ही नहीं था। फिर भी जो छुरी लेकर उनके चाचा जी बता दिए कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। और मुंशी जी उसी प्रकार उसे करता जाता था। अब पूरा खाल जब हट गया, जब पूरा खाल हट गया तो उसी खाल को जो है जमीन पर रख दिए। और रखने के पश्चात जो है जमीन पर रख देते हैं। और रखने के पश्चात पूरा खून जो है सूख गया। और सूखने के पश्चात जो है वही उसे मोटरी बना लिया। और मोटरी बनाकर जो है उनके चाचा जी अपने माथा पर रख लिए। और माथा पर रखने के पश्चात चलने लगे। जब चलते चलते वह खाल जो है, खाल मुजफ्फरनगर में बिकता था। कहाँ बिकता था? मुजफ्फरनगर में बिकता था। 10 से 15 रुपया में वह खाल बिकता था। उस समय 10 से 15 रुपये बहुत मायने रखता था। और ये लोग जो काम करते थे इसके बदले में 1 रुपया जो है इन्हें नहीं मिलता था। चूड़े जाति के लोग को 1 भी रुपया नहीं मिलता था। और उनके चाचा जो है माथा पर मोटरी बनाकर खाल को रख लिए और जाने लगे। जाते जाते जो है मुंशी जी को ऐसा फील हो रहा था कि भल ना चाचा जी हमें दे दें खाल को ले जाने के लिए और हमारे स्कूल से ही क्रॉस करेंगे। अगर हमारे सहपाठी दैट मीन्स हमारे बैचलर जो है देख लेंगे तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा। एक तो मैं नीचा कास्ट से बिलोंग करता हूँ, जिसके कारण ये लोग जो है हमसे अच्छा बात नहीं कर पाते हैं। इस बात को मुंशी जी को डर था और वही बात भी हो गया। उनके चाचा जी बोले कि अब रख देते हैं, हमसे अब नहीं चला जाएगा, थक गया है मुंशी, अब तुम ले चलो इस खाल को मोटरी को। तो मुंशी जी जो है अपने चाचा के बोलते हैं कि अंकल जी सुनिए ना, हमारे स्कूल यहीं पे है, आप स्कूल से पार कर दीजिए, उसके बाद जो हम लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ के हमारे स्टूडेंट हमारे दोस्त जो हैं देख लेंगे तो देखने के बाद बोलेंगे ये तुम क्या कर रहा है, बैल के चमड़ा ले जा रहा है। लेकिन फिर भी उनके चाचा जी नहीं माने। इतना समझाला के बाद मुंशी जी इतना समझाएं फिर भी उनके चाचा नहीं माने। लेकिन फिर भी मुंशी जी जो है अपने माथा पर रख लिए। खाल बहुत वजनदार था। मुंशी जी के वजन से कम तीन दुगना ज्यादा वजन था उस खाल का। फिर भी जो है माथा पर मोटरी को रख लिए और स्कूल से बहुत स्पीड में पार हुए, धक के पार हुए कि भल ना कोई देख ले। और जाते जाते जैसे ही मुंशी जी जो हैं अपने घर की ओर पहुंचते हैं, घर से कुछ दूरी पे पहुंचते हैं तो उनके माता जी देखते हैं कि मुंशी जी का पूरा व्हाइट ड्रेस था वह रेड हो चुका है खून के कारण। और उनके चाचा जी पीछे पीछे आ रहे हैं। माता जी को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन माता जी को यह लग रहा था कि यह तो नेटा तो